गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या आज जो हम ये कहें कि हमारी इस मुलाकात का जो मेन टारगेट डिस्कशन है वो ये है कि क्या हमें वाकई जेई या नीट को क्रैक करने के लिए 18 घंटे की पढ़ाई करनी जरूरी है। और उसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो के टाइटल में भी कि 18 घंटे पढ़ाई कैसे करें। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हो ये जानने के लिए कि अपने स्टैमिना को कैसे इंप्रूव किया जाए, हाउ टू अटेन दी स्टैमिना फॉर स्टडिंग 18 आवर्स आउट ऑफ द 24 आवर्स अवेलेबल इन अ डे, राइट। बट बिफोर दैट हमारे माइंड में यार ये सवाल आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वाकई 18 घंटे की पढ़ाई करना जरूरी है जेई या नीट को क्रैक करने के लिए, किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करने के लिए। मतलब क्या कुछ ऐसा है कि 24 घंटे जो हमारे पास अवेलेबल है इन अ डे, उसमें से 18 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने का मतलब, मैं जब कह रहा हूँ पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वाकई पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किताब आंखों के सामने खुली है एंड वी आर हैविंग लंच, वी आर हैविंग आवर मील्स। ऐसा नहीं कि हम बस नींद आने ही वाली है और किताब आंखों के सामने खुली है एंड यू आर कंसिडरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन टू बी इन योर स्टडी आवर्स, राइट। दैट इज नॉट द केस। जब हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई करनी है तो इसका मतलब 18 घंटे पढ़ाई करनी है, तो बचे कितने? केवल 6 घंटे। और यार बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 6 से 7 घंटे की स्लीप हमारे जो डे टू डे लाइफस्टाइल है हमारा, उस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग 6 से 7 घंटे की तो मिनिमम नींद रिक्वायर्ड है यार, अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए, है ना। और किसी ने वाकई सही कहा है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सो सीधी सी बात है यार, मेंटली फिट होने के लिए पहले फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद बात आती है हमारे मेंटल फिटनेस की, और उसके बाद ही हम किसी भी बड़े अच्छे एग्जाम को क्रैक करने की या उसकी प्रिपरेशन के लिए बात भी कर सकते हैं। ऑलराइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन which arises in our mind, which we will be talking about in this discussion is it necessary to study 18 hours, right? जो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। जो डेटा मैंने आपके सामने रखा है, या बिल्कुल अगर मैं नहीं भी कहता तो भी आपको पता है कि 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे तो यार सोने में निकल जाते हैं, है ना। तो बचे ही कहाँ हैं 18 घंटे ऐसे जिनमें हम सिर्फ पढ़ाई कर पाए? तो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो यार इस बात का मतलब जो एकदम लोग कह देते हैं ना वाइल्डली कि नहीं यार तुम्हें 18 घंटे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, तुम्हारा जेई का एग्जाम है, तुम्हारा नीट का एग्जाम है। तो यार 18 घंटे ना पढ़ाई होती नहीं है, सही है। नॉर्मली आज अगर तुम अचानक से 18 घंटे बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो एक दिन पढ़ाई करने की सिर्फ कोशिश मात्र कर पाओगे, होगी तो नहीं। लेकिन उस कोशिश करने के चक्कर में आगे के 2-3 दिन में तुम केवल अपनी नींद पूरी करते रह जाओगे। ठीक है, ये बात भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। 18 hours study doesn't actually imply that you sit and study for 18 hours and moreover that way कि आप आगे के 2-3 दिन तक अपनी थकान मिटा रहे हैं, बैठे बैठे ही थक जाओगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि 18 घंटे पढ़ाई करने का मतलब क्या? 18 घंटे पढ़ाई करने का मतलब है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो 18 आवर्स की एफिशिएंसी रखता हुआ, 18 आवर्स में जो काम, जो प्रोडक्टिविटी देता है, जो इफेक्टिवनेस देता है, वही आपको देनी है अपने किसी भी अच्छे बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन यार हम फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, तो बात तो ये समझनी पड़ेगी कि केवल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं होती, केवल इफेक्टिवनेस की बात नहीं होती, एफिशिएंसी की भी बात होती। 18 घंटे का काम 18 घंटे में करें ऐसा जरूरी नहीं है यार, वी आर स्मार्ट पीपल। हम 18 घंटे का काम 12 घंटे भी कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, गिविंग द सेम प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस बट इंक्रीजिंग आवर एफिशिएंसी। सवाल आता है कैसे? तो यार इस बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना पसंद करूंगा। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स के बारे में अगर हम बात करें, किसानों के बारे में बात करें, तो दे एक्चुअली नो कि एक पर्टिकुलर फसल, एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है, इस फसल को ग्रो करने के लिए इस सीजन में इतने पानी की मात्रा, इतनी नमी की मात्रा जरूरी है ना। इरिगेशन करना है, सिंचाई करना है तो इतने पानी से करना है। तो सपोज करो एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो पूरे महीने में उसे मिलना चाहिए, यदि उसे एक दिन में दिया जाए तो क्या उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी? नहीं ना। इनफैक्ट वो पूरी की पूरी क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
सिमिलरली अगर आप समझिए कि आप 2-3 दिन तक प्रॉपर फास्टिंग में है, और 2-3 दिन तक प्रॉपर फास्टिंग के बाद अचानक से आप एक दिन लाइक बहुत भूख लग रही है आपको, आप बहुत हंग्री फील कर रहे हो, तो क्या आप वो 2-3 दिन का खाना एक बार में खा सकते हो? ऑब्वियसली नहीं खा सकते। जिमिंग का शौक आप में से बहुत लोगों को होगा, आजकल थोड़ी बहुत मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर हम ये कहें कि आपकी मसल बिल्डिंग को 60 आवर्स का टाइम चाहिए, तो क्या वो 60 से लेके 75 घंटे ऑन एन एवरेज ये कहा जाता है 60 to 75 आवर्स का टाइम मिनिमम चाहिए, तो क्या वो 60 to 75 आवर्स का जो टाइम है वो 3-4-5 दिन में या इन अ वीक डिवोट करके आप अपनी मसल बिल्डिंग कर लोगे? नहीं ना। उल्टा कुछ नेगेटिव ना हो जाए इस बात का डर ज्यादा रहेगा, है ना। अचानक से स्टैमिना बिल्डअप नहीं होता, राइट। तो क्या करना चाहिए आपको एग्जैक्टली, यू नीड टू स्प्लिट इट अप, है ना। आपको क्या करना है, वो 60 आवर्स जो है वो आपको 30 डेज में 2 आवर्स पर डे या 45 डेज में 1.5 आवर्स पर डे, इस हिसाब से आपको स्प्लिट करना चाहिए। और उसके बाद अपने स्टैमिना को बिल्डअप होने का मौका देना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, है ना। समय के साथ धीरे 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 आपका स्टैमिना भी बिल्डअप होगा, आप भी थोड़ा सा और निखर कर आएंगे, और आपकी एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर टास्क में भी इंप्रूव होती जाएगी। मतलब अगर हम इस बात को कहें कि यार पहले दिन 1 घंटे में जितनी आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो, हफ्ते 10 दिन के बाद बार बार वो काम कंटिन्यू करने के बाद हो सकता है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 20 से 25 मिनट का समय लगे, ठीक है ना। थकेंगे नहीं बीच में, रुकेंगे नहीं बीच में, तो 20 से 25 मिनट में हो जाएगा वो। और बाकी के 35 to 40 minutes which you are going to save, what you can do is you can do some more exercises, you can do some other things in that particular time. सो आपने अपने 1 घंटे के जिमिंग के समय को 2 घंटे नहीं बढ़ाया, या 1.5 घंटे के समय को 2 घंटे या ढाई ढाई घंटे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसी समय में किए जाने वाले काम को आप बढ़ाते गए, जो कि पहले दिन आप 18 घंटे में कर पाते, अब हफ्ते 10 दिन बाद 20-25 दिन बाद आप उसको 6 घंटे में कर पाओगे। सो एग्जैक्टली ऐसा ही काम आपको अपनी पढ़ाई के साथ, अपने एकेडमिक्स के साथ भी करना है। धीरे धीरे आपका दिमाग जो है वो भी सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एसेंस को कैच करने लगता है, और धीरे धीरे आपका स्टैमिना भी सब्जेक्ट के साथ बढ़ने लगता है, आपकी एफिनिटी टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट जो है वो बढ़ती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आज आप अपनी जेई नीट या एनडीए या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो आज आप अगर 6 घंटे पढ़ पाते हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं, जब तक एग्जाम आएगा ना तब तक मैं 6 घंटे की जगह 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ना चालू हो जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है यार। इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप जितनी भी देर पढ़ रहे हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम उतने ही लिमिटेड ड्यूरेशन में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या नहीं। साफ शब्दों में, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है या नहीं, सवाल खुद से ये पूछना चाहिए। मैंने कई बार, जैसे अभी पेंडेमिक में भी मैंने, पेंडेमिक से जस्ट पहले, कोविड पेंडेमिक से जस्ट पहले मैंने इस साल भी और पिछले साल भी कुछ ऑफलाइन मोड में बच्चों को ट्रेन किया, बच्चों को गाइड किया, एंड दो स्टूडेंट्स are actually doing very well, even in those days in which we are not connected. I am personally not connected to them, right? मतलब एक बार उनको अगर सिखा दिया गया कि पढ़ाई ऐसे करनी है, मान लीजिए 10 यूनिट्स हमें कंप्लीट करने हैं जेई या नीट के लिए, जिसमें से 8 उन्होंने मेरे साथ कर लिए, अब वो 2 यूनिट्स करने में वो बहुत ज्यादा सक्षम है, कि हो सकता है अगर वो सेल्फ स्टडी पे भी उतरे, बहुत ज्यादा किताबें भी पढ़े, तो हो सकता है जितना एक लेक्चर में मैं उनको डिलीवर करता, उससे ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके वो निकाल सके। ज्यादा फैक्ट्स, समझ रहे हो। सो टू बी ऑनेस्ट विद द फैक्ट्स, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, बीइंग अ टीचर आई एम टेलिंग यू दिस, मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं, और कुछ समय के बाद उस बच्चे की एफिशिएंसी इतनी निकल चुकी है, इतनी निखर चुकी है, कि वो बच्चा केवल किताबें पढ़ के कुछ ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेता है, कुछ ऐसे एसेट्स इकट्ठा कर लेता है, कुछ ऐसे सवाल डील कर लेता है, जो पिछले 8 से 10 सालों के एक्सपीरियंस में भी कई बार हमारी आंखों से चूक चुके होते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यार, कि वैसे भी फिजिक्स की भाषा में अगर बात करें तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें भीड़ में नहीं चलना, और भीड़ से हटने के लिए ज्यादा काम करना जरूरी नहीं होता। काम सही डायरेक्शन में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारी प्रिपरेशन एकदम वेक्टर के जैसी होनी चाहिए यार, है ना। उसका मैग्नीट्यूड जितना इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। हमारी पिछली मुलाकात में भी मैंने आपसे ये बात कही।
तो आवर प्रिपरेशन शुड ऑलवेज बी अ वेक्टर, शुड ऑलवेज बी अ वेक्टर। इस बात को ध्यान रखेंगे और आज से ही अपने मन में बिठा लेंगे कि यार हमें ना अपनी एफिशिएंसी पे काम करना है। इन दिनों में सर्किट सॉल्विंग के कुछ टॉपिक्स डील कर रहा हूँ 12th क्लास के ट्रैक में। हमारा जो बैच है एम 2022 उसमें भी है ना, अनअकैडमी प्लस पे और यूट्यूब पे भी यादगार सीरीज है। कुछ बच्चे मेरे साथ शायद अभी जुड़े होंगे, वो कह रहे होंगे कि सर प्लेलिस्ट में ये एरर है, ये मिसिंग है, ये वो सारी चीजें आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, है ना। और हमारी वापस से लेक्चर्स को लेके मुलाकात होगी, बट लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टॉपिक। मैं आपको यही बता रहा था कि अभी इन दिनों मैं सर्किट सॉल्विंग का पार्ट करवा रहा हूँ और सभी लोग सोचते हैं, मैंने मैक्सिमम टीचर्स को कहते हुए देखा है कि फिजिक्स तो बड़ी मजेदार है, क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं, सिर्फ जो सर्किट्स होते हैं ना यार, उनमें केसीएल केवीएल बहुत लगाना पड़ता है, लॉज लगाने पड़ते हैं, कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, मतलब तामझाम ज्यादा है, लेंथी। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने ये बात कहते हुए सुनी है, अच्छे अच्छे बच्चों को जूझते हुए देखा है सर्किट के सवालों से। और मुझे अक्सर यही बच्चे कहते हुए सुनते हैं कि सर कह रहे हैं कि सर्किट्स को ओरली सॉल्व करवा देंगे। तो सर्किट्स को ओरली सॉल्व कैसे करवा देंगे, पिछले कुछ दिनों में एक आध ही लेक्चर हो पाए थे यूट्यूब पे भी, जेई प्लैनेट पे, और कुछ लेक्चर्स मैं और डिलीवर करूंगा। 3 4 5 लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि सर्किट्स को ओरली सॉल्व कैसे किया जाता है। अब यार दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस, इट विल टेक फ्यू स्टेप्स, इट विल टेक सम टाइम। अब अचानक से ऐसा नहीं होगा कि कोई जादू की छड़ी घुमाई, सुबह पढ़ाना शुरू किया और शाम तक एकदम फिट हो गए कि यार सर्किट्स ओरली सॉल्व हो रहे हैं। यस, यू विल बी गेटिंग द टूल्स, यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन, बट फ्रॉम वेयर यू विल ब्रिंग दैट इनोवेशन। इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी तुमको, लेकिन क्रिएटिविटी, वो इनोवेशन कैसे लाओ, विल टेक सम स्टेप्स, इट विल टेक सम टाइम, है ना। धीरे 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 स्टेप्स के रूप में प्रोसेस आगे बढ़ता है, समय के साथ साथ प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो हमें उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है। पूरा फॉलो करने के बाद, 100% प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही खुद को जज किया करें। और उसके बाद, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा था सर्किट सॉल्विंग की, कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि यार बड़े बड़े सर्किट्स हैं, लोग जूझते रहते हैं, लेकिन हम लोग तो ओरली सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। और रही बात आपके बाकी लेक्चर्स की या पेंडिंग डीपीपीस की या वो सारी चीजों की, तो विद इन 1 और 2 डेज मैं उसको वापस से फिट कर दूंगा और हमारी मुलाकात फिर से हो जाएगी जेई प्लैनेट पे। आई ब्रिंग अ मंथली प्लानर फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए एडमिक प्लानर भी लेकर आऊंगा और उसके साथ बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं यार अपनी प्रिपरेशन की। Alright, so that's all for the day. Since it's a Sunday, I would suggest you to revise the entire work which you have completed in our last week. पूरे हफ्ते जो भी आपने काम किया है, उस पूरे काम को फिट करिए, उस पूरे काम को आज रिवाइज कीजिए यार, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट 2 things which are certainly not the least, the first thing is Sunday must be a revision day, तो मैं बता चुका हूँ। So the next thing is मंथ का जो आखिरी डे होगा यार, वो पूरे मंथ की रिवीजन के लिए होगा। एंड दिन का जो आखिरी घंटा होगा, सोने से जस्ट पहले का जो 1 घंटा होगा, किसी भी टाइम तुम्हारी बॉडी जवाब दे रही हो, थक गए हो, सोने का मन कर रहा हो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है अपने। आज कम पढ़ाई हुई, कल ज्यादा हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर रिवीजन नहीं होती है तो टेंशन है। तो इसीलिए सोने से पहले जो आखिरी घंटा होगा, लास्ट आवर, उसमें आपको, दिन का जो आखिरी घंटा है, लास्ट 1 आवर, उसमें केवल और केवल आपको रिवीजन करनी है। जो सुबह से लेकर शाम तक किया उसी का मंथन कीजिए और देखिए फिर कामयाबी जल्दी मिलेगी यार। राइट, एफिशिएंसी ऐसी ही बढ़ती है। अगली मुलाकात में भी मैं आपके साथ प्रिसाइसली कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि जेई के लिए क्या करना चाहिए, नीट के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन वो अगले संडे। आज के लिए इतना ही कि इस हफ्ते का टास्क है हमारा कि हम अपनी एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे हैं। राइट बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।